We are going to learn about reflex arc and its component. Reflex is simplest and fastest response against a stimulus, external stimulus. ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस स्विफ्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन है जो कि रिस्पॉन्स करेगा किससे? कोई बाहर का स्टिमुलस आएगा तो ये रिफ्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ का होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस से। तो इसमें एक नी जर्क रिफ्लेक्स होता है जब हम टैक्ट करेंगे पटेला कैप के पास करेंगे तो नी जर्क होगा पटेला के पास। जब हम करेंगे तो हैमर से तो ये नी स्पॉन्टेनियसली किकिंग एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें दो तरह के आर्क बनता है, एक मोनोसाइनेप्टिक आर्क, एक होता है पॉलीसाइनेप्टिक आर्क। नी जर्क के केस में क्या होता है? ये बनता है मोनोसाइनेप्टिक आर्क। अब इसके 5 कंपोनेंट क्या क्या है रिफ्लेक्स आर्क के? सेंसरी रिसेप्टर, एफरेंट न्यूरॉन जिसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, इंटर न्यूरॉन है, एफरेंट मोटर न्यूरॉन है और इफेक्टर ऑर्गन है। सेंसरी रिसेप्टर है जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है, सेल को डिटेक्ट करता है सिग्नल। एक्सटर्नल और इंटरनल रिसेप्टर सेल है जो डिटेक्ट करता है सिग्नल को। देन सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं जो सिग्नल को ले जाता है कहाँ पे? इसको ले जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एफरेंट न्यूरॉन को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन जो कि कैरी करता है रिस्पॉन्स को इम्पल्स टू द इफेक्टर सेल, रिस्पॉन्स टू द इफेक्टर सेल। देन इफेक्टर सेल क्या है? जो मसल और ग्लैंड है जो कि रिस्पॉन्ड देता है फॉर द गिवन सिग्नल। अब इसमें दो तरह के आर्क बनते हैं। अब जहाँ इंटर न्यूरॉन क्या है जो कनेक्ट करता है एफरेंट को और इफरेंट न्यूरॉन को। तो जिस केस में कोई भी रिफ्लेक्स मेडिएट होता है मल्टीपल इंटर न्यूरॉन से, तो यहाँ पे बनेगा कौन सा? मल्टीपल इंटर न्यूरॉन है तो वो होता है पॉलीसाइनेप्टिक आर्क। लेकिन जब नी जर्क के केस में जब हैमर से नी जर्क हुआ है पटेला के पास, तो इस केस में क्या है? इंटर न्यूरॉन का कोई रोल नहीं है, ये डायरेक्टली नी जर्क कनेक्टेड हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कनेक्टेड विद द इंटर न्यूरॉन ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है एफरेंट न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो इस फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं मोनोसाइनेप्टिक आर्क।